योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब लोग कहने लग गए हैं कि जिस तरह राहुल गांधी की मौजूदगी भाजपा की जीत की गारंटी बन गई है, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत सुनिश्चित करती है। अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है, नाम का असर होता है। चच्चू ने सीएम योगी ने मिल्कीपुर उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जनता ने यह संदेश दे दिया है कि सपा का कोई भी दांव अब नहीं चलने वाला। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, अब देश और प्रदेश के लोग यह मानने लगे हैं कि पप्पू और टप्पू में ज्यादा फर्क नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता शिवपाल यादव पर भी चुटकी लेते हुए कहा, चच्चू ने ऐसे ही नाम नहीं रखा, नाम का असर दिखता है। यह बयान सपा की आंतरिक कलह और शिवपाल यादव व अखिलेश यादव के रिश्तों में आई खटास की ओर इशारा करता है। ऐसे थोड़ा नाम रखा है, आप क्यों भारत को बदनाम कर रहे हैं? मुझे अफसोस होता है, आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगते हैं। मैं एक वक्तव्य आपका दिखा रहा हूं, आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो वक्तव्य है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। ये वक्तव्य है श्री अखिलेश यादव का। महोदय, उन्होंने कहा है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि शिवपाल यादव इन दिनों खामोश हैं, लेकिन उनका दिया हुआ नाम टप्पू अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा समर्थक जहां इसे योगी की बेबाक शैली कह रहे हैं, वहीं सपा और कांग्रेस के नेता इसे अहंकार और अपमानजनक भाषा का नमूना बता रहे हैं। लेकिन सच यही है कि राजनीतिक मंचों पर पप्पू और टप्पू की चर्चा अब और तेज हो गई है। ये देखो ना, ये क्या है? ये यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है, और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है, ये उपचुनाव दे चुका है। और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है, नाम का असर होता है। चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है, और ठीक है, चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना ओस दिखाएंगे। महोदय, मैं विनम्रता से कहूंगा कि महाकुंभ पे राजनीति न करें, अपनी बात को रखें शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ। लेकिन जो लोग जीवित हैं, अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं, उनको मृतक मत बताइए। और पाणी जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं। हमारे यहां तीर्थ यात्राएं होती थी, लोग जाते थे, बड़े श्रद्धा के साथ जाते थे। हमारी आस्था है, कैसे आप इसको रोक सकते हैं? लेकिन उनको बदनाम मत करिए, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं तो तेलंगाना का भी उदाहरण आपको दे दिया, उत्तर प्रदेश का मैंने दिया, गोरखपुर का मैंने दिया, प्रयागराज का मैंने दिया। और जो लोग प्रयागराज में भगदड़ के शिकार हुए हैं या फिर विभिन्न रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, सरकार की पूरी संवेदना है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। और इन सभी घटनाओं की जांच करने के लिए इसीलिए सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन का गठन भी किया है। जुडिशियल कमीशन अपना काम कर रहा है, तथ्य भी मांगेगा, जानकारी भी मांगेगा, हर एक स्तर की जानकारी लेगा। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह किसी भी स्थिति में बचेगा नहीं।
ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। लेकिन मैं आपसे इस बात में विनम्र अपील भी करूंगा, आयोजन किसी पार्टी का, किसी सरकार का नहीं है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है।